Assalamualaikum and hello everyone. This is Milha Mubin Qureshi and you are viewing the videos of Basic Biology, chapter number 1st, metric class. And from this video we are starting the series of different disorders that are related to the respiratory system. When I was a student, I am a student, but when I was studying in my 9th metric or intermediate classes, so I was very enthusiastic whenever I have to learn any sort of disorders, right? So hopefully you're also enthusiastic for these disorders. Now let's get started with the first disorder that are on our list, that is bronchitis, right? So I am telling you a secret right here. कहीं पर भी whenever you see a term itis, ठीक है, ये मेडिकल की एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज आइटिस, ठीक है. आइटिस का मतलब होगा कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, कहीं भी हो रही हो, वो हेपेटाइटिस हो, एनकेफेलाइटिस हो, और चाहे कहीं पर भी आ रही हो वो आइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन, ठीक है. इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन के पहले 5 साइंस होते थे, ठीक है, जो आपके लेवल के ऊपर बताने वाले नहीं है, सिंपल वर्ड्स में मैं बता देती हूँ. किसी भी जगह पे रेडनेस होना, ठीक है, और उस जगह पे आपके पेन हो रहा होगा, ठीक है, पेन होगा, और क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो जगह जल रही है, ठीक है. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन्फ्लेमेशन की, ठीक है. बर्निंग होगी, ये आपकी इन्फ्लेमेशन की, ठीक है. इम्प्रॉपर साइकना कंडीशन हो जाएगी. सो ब्रोंकाइटिस में क्या है, ब्रोंक वर्ड किसके लिए आया? ब्रोंक्यूल्स के लिए या ब्रोंकाई के लिए, ठीक है, हमें ये याद रखना है. और आइटिस इज फॉर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस होना, पेन होना, बर्निंग होना या स्वेलिंग होना. हाँ, स्वेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गई थी. एक क्या है? स्वेलिंग, ठीक है. सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज वेज इज टर्म्ड एज ब्रोंकाइटिस, ठीक है. उसमें ट्रैकिया आ गया हमारा, ठीक है. ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ब्रोंकस आते हैं, ठीक है. ब्रोंकस के बाद फिर ये हमारे ब्रोंक्यूल्स आ रहे होते हैं. इनकी जो इन्फ्लेमेशन होगी ना इन एयर पैसेज वेज, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं. इट इज कॉज्ड आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया. या तो ये स्मोकिंग से हो रहे होंगे, ठीक है, ये जो कंडीशन है, या तो ये किस वजह से हो रही है, इसका कॉज क्या है, या तो स्मोकिंग है, जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं, या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक. ये तो जब आप ये पेपर में लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने डेफिनेशन बता दी है. यहाँ आप एक हेडिंग बना सकते हो कॉज की, जिसमें आपने कॉज बता दिया, तो स्मोकिंग से हो सकता है या किसी बैक्टीरिया से हो सकता है. इसका ज़्यादा कॉज स्मोकिंग होती है, ठीक है. एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ. कफ क्या होती है? खांसी जो नॉर्मल होती है. इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस जो ग्रीन मास, हमारे पूरे ग्रीन मास जो बन रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, ये जो, या स्प्यूटम कहते हैं, या कुछ लोग उसे उर्दू में और जनरलाइज करके बलगम कह रहे होते हैं या स्प्यूटम कह रहे होते हैं. तो उसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक. कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लग रहा है कि घुट रहा है, ठीक है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस आप पूरा ले नहीं पा रहे या सही से नहीं ले पा रहे. एंड लो फीवर, ये सारी सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. मतलब अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो उसमें ये चीज़ें पाई जाएंगी. एक तो कफ होगा उसे, दूसरा इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस होगा हर वक्त, जब भी वो कफ कर रहे होंगे तो उसके साथ ही उनका स्प्यूटम जो है माउथ के जरिए वो बाहर आ रहा होगा, ठीक. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ठीक है, सांस नहीं आ रहा होगा, और लो फीवर हो रहा होगा. हमारी बुक में हमें सिर्फ इतना ही बताया, सो हम इतना ही करेंगे. सो ये एक ब्रोंकाई था नॉर्मल, जो मैंने पिक्चर डाली है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई था, ठीक. जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई तो देखो ये वॉल इसकी थोड़ी स्वेल हो गई है, और इसमें ये ग्रीन मास नज़र आ रहा है. ये ग्रीन मास क्या है? दिस इज़ दी म्यूकस, ठीक है, ये म्यूकस है जो ग्रीन मास हमें नज़र आ रहा है. तो हमें ये बात याद रखनी है कि ब्रोंकाइटिस में क्या है, म्यूकस सिक्रीशन होगी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट. दिस इज एम्फाइसेमा, राइट. अब हमने पहला है ब्रोंकाइटिस पढ़ा, अब एम्फाइसेमा पढ़ते हैं. ब्रोंकाइटिस किसकी प्रॉब्लम थी? ये ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स की. एम्फाइसेमा किसकी प्रॉब्लम है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एल्वियोलाई. हमें ये बात याद रखनी है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर. सबसे पहले हमने देखा प्रोग्रेसिव, मतलब ये रुकेगी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी. डिस्ट्रक्शन मीन्स हमें पता है तबाही होना, कोई चीज़ ख़राब हो जाना, नॉर्मल स्ट्रक्चर उसका ख़राब हो जाना. किसकी होगी? एल्वियोलाई की होगी, ठीक. ड्यू टू लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा, एक अरसे से, मतलब कोई 10-20 साल से एक सिस्टम चल रहा है, लॉन्ग टर्म. यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल
पॉल्यूटेंट्स, जैसे स्मोक हो गई, ठीक है, स्मोक भी एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट कहते हैं उन चीज़ों को जो हवा में को आलूदा करती हैं, ख़राब करती हैं, गंदा करती हैं। तो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकल रहे होते हैं, जो स्मोक निकल रही होती है, जिन लोगों का उससे ज़्यादा एक्सपोजर रहता है ना, कोई 10-20 साल तक उनका एक्सपोजर रहा है उस चीज़ से, सो दे डेवलप एम्फाइसिमा। एल्वेलाई जो हैं, जी हमने एल्वेलाई देखे थे, इनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लेबोरियस ब्रीदिंग। लेबोरियस ब्रीदिंग या लैब्रस ब्रीदिंग क्या होगी, मतलब आप सांस ले रहे हो तो आपको सांस लेते हुए तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, मेहनत लग रही होगी आपको सांस लेने में। मैडम नॉर्मली हम कैसे सांस ले रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता, ठीक है, नॉर्मली हम बस सांस ले रहे हैं, हम कॉन्शियसली नहीं ले रहे होते। लेबोरियस ब्रीदिंग में हम कॉन्शियसली बहुत, मतलब जिसको भी होती है, फॉर गॉड सेक एम्फाइसेमा जिसको भी हो रहा है, तो उनमें क्या होगा, उन्हें गहरे गहरे सांस लेने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल से सांस ली जा रही होगी। इट कॉजेज कफ विथ फ्लैजिम प्रोडक्शन। फ्लैजिम भी उसी स्प्यूटम को कहते हैं जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, म्यूकस भी कहते हैं, फ्लैजिम भी कहते हैं और स्प्यूटम भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कफ और इसमें भी फ्लैजिम प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ देखो ये एल्वेलाई था एक, ठीक है, ये एल्वेलस था, एक एल्वेलाई था, सॉरी। अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं ये एक एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई, इनके जो वॉल्स है ना ये आपस में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये कैसा हो गया है, सिर्फ ऐसा हो गया है, एक हो गया है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, पहले हम देख रहे थे इसका ये सरफेस भी था, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा था गैस का, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब एम्फाइसेमा होता है तो हमने देखा बस इसके पास ये वॉल है, एक स्ट्रेट सर्कुलर वॉल है ना। तो इससे क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया जो था ना, जो एरिया अवेलेबल है वो डिक्रीज हो गया। अगर डिक्रीज सरफेस एरिया होगा तो ऑक्सीजन भी हमारे पास डिक्रीज अब्जॉर्ब होगी, मतलब कम अब्जॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, यहाँ ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो हमें बात याद रखनी है, एम्फाइसेमा में एल्वेलाई डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इनकी वॉल्स डिस्ट्रक्ट होती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होगा। जब ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होगा तो बॉडी में बाकी जो सारे टिश्यूज़ हैं वो भी क्या होने लगेंगे, उनको एनर्जी नहीं मिल रही सिंपल वर्ड्स में, तो उनको क्या करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पूरी बॉडी को सही तरीके से सांस लेने में, क्योंकि आपके जो एल्वेलाई हैं वही डिस्ट्रॉय हो गए। So that was all about two diseases, bronchitis and emphysema, and in the next video we'll be covering pneumonia, lung cancer and asthma, right? So watch the next part, that's very interesting, and I would have a like different things about lung cancer, the causes in a great detail than this one, right? So I will place the I will place the link in the description box as well. So thank you so much for watching, and please comment down whatever your queries are, and once again please like my channel, subscribe my channel and like my videos as well, right? Thank you so much for watching. Allah Hafiz.